Now let us discuss the parallel connections. Consider our household affairs. I am also writing household connection. Because in our household connection, the connection is parallel connection. So in household connection, consider your room in which there are two bulbs. Bulbs we are denoting by resistors. This is one bulb you have. Say this bulb has rating 220 volt, 60 watt. You have connected a bulb 220 volt, 60 watt, and there is another bulb connected, B2. Let us suppose it is having a rating 220 volt, 100 watt, and the supply voltage applied also is 220 volt. You see that? This is the connection. आपके हाउसहोल्ड कनेक्शन में अज्यूम करिए आपके पास दो बल्ब्स हैं, दोनों पैरेलल में लगाए गए हैं, दोनों की रेटिंग वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट है, एक 60 वॉट का है, दूसरा 100 वॉट का है, एंड द सप्लाई वोल्टेज आपने जो यहां लगाया है वो भी 220 वोल्ट है. नाउ दिस बल्ब is subjected to 220 volt and this bulb is also subjected to 220 volt. In this situation, this will be consuming 60 watt and this will be consuming 100 watt. It will glow less. जैसा घर में होता है कि 60 वाट का बल्ब की ग्लोइंग कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. It will glow more. आप ऐसा कोई कंक्लूजन ना ड्रॉ करें कि 100 वाट है तो हमेशा ये ज्यादा ही ग्लो करेगा, 60 वाट हमेशा कम ग्लो करेगा. वी विल बी लुकिंग इट इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें चीजें रिवर्स भी होंगी. बट फिलहाल व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर सब्जेक्टेड टू देयर मैक्सिमम 220 वोल्ट, देन इट विल बी कंज्यूमिंग 60 वाट, दिस विल बी कंज्यूमिंग 100 वाट. अभी अगर देखा जाए व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड, तो वो इन दोनों का सिंपली सम होगा. माइंड यू, पीछे से सप्लाई कम आ रही है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पीछे से सप्लाई कम आ रही है. दैट मीन्स द वोल्टेज विच इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम द बैकग्राउंड, फ्रॉम द सप्लाई, दैट इज लेस देन दैट. लेट अस सपोज समवेयर वोल्टेज इज लेस, 110 वोल्ट है. इफ द वोल्टेज विल बी लेस, देन ग्लोइंग ऑफ दिस विल ऑल्सो बी लेस. मान लीजिए 110 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, दैट इज 15 वॉट. ये कितना हो जाएगा, 1/4, दैट इज 25 वॉट. एंड ओवरऑल कंजम्पशन वो भी कम हो जाएगी. राइट नाउ आई मस्ट से दैट द टोटल पावर कंज्यूम्ड is equal to 60 plus 100 watt. 60 watt plus 100 watt, that is equal to 160 watt. Second thing you should understand in this kind of connection is that all of them are independent connections. That means आपने हर एक बल्ब के लिए अलग अलग स्विच बना रखी होती है. लेट सपोज ये बल्ब B1 है तो उसकी स्विच यहां पे लगी हुई होगी, अगर बल्ब B2 है तो उसकी स्विच यहां लगी हुई होगी. इन केस यू पुट दिस स्विच ऑन, अगर आपने इसको स्विच ऑन किया तो सिर्फ ये बल्ब ग्लो करेगा, वो नहीं करेगा. इन केस यू हैव स्विच्ड ओनली दिस थिंग ऑन, नॉट दिस, तो सिर्फ ये ग्लो करेगा.
इन केस बोथ द स्विचेस आर ऑन, दोनों स्विच ऑन कर दिया तो दोनों ग्लो करेगा। ये इंडिपेंडेंस हम अपने हाउस होल्ड कनेक्शन में यूज करते हैं एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कनेक्शंस आर इन पैरेलल। जब पैरेलल कनेक्शन होगा तभी इस तरह की सारी कंपोनेंट की इंडिपेंडेंस अचीव हो सकती है। यहां पे अगर आपने मान लीजिए इस बल्ब को ऑन किया, इन केस दिस बल्ब हैज बीन स्विच्ड ऑन, तब आप ये देखेंगे कि इसमें कुछ करंट जाएगा I1, इसमें कुछ करंट जाएगा I1 एंड वो करंट I1 की सर्किट यहां से होगी। दिस विल बी I1, यही करंट I1 यहां से जाएगा और वही करंट I1 इसके थ्रू भी जाएगा। मेन सप्लाई का करंट I1 होगा और वो सिर्फ इतने लूप में सर्कुलेट होता रहेगा एंड दैट बल्ब इज नॉट गेनिंग एनी करंट बिकॉज यू हैव नॉट कनेक्टेड इट। अभी वो हमारा बल्ब मेन सर्किट से बाहर है, दैट बल्ब इज आउटसाइड दिस सर्किट, सो ओनली I1 करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। इफ यू फील लाइक यू कैन कैलकुलेट दी करंट I1, आप चाहे तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 आप लिखते हैं पावर अपॉन वोल्टेज, isn't it? So you can calculate here that power is say 60 watt, so 60 upon 220 ampere. This will be the current which will be flowing right now as it has been shown here. Now आपने क्या किया कि जो सेकेंड बल्ब है उसको भी स्विच ऑन किया। Let us suppose you have switched on the second bulb as well. Then let us suppose it has started drawing a current I2. Now आप I2 की पाथ देखिए, try to look at the path through which I2 will be coming. I2 you can see यहां से आएगा, यहां जाएगा, it will be going through this path. This I2 will be now meeting this I1 और यहां पे करंट अब I1 प्लस I2 हो जाएगा। This current I2 comes like this, it does not go here, ये इसमें नहीं एंटर करेगा। This will be maintaining an independent path, यहां से आएगा, it will be going here also। इस टोटल सप्लाई की अगर बात करें तो इस टोटल सप्लाई में अब करंट I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है। इस I1 प्लस I2 में से I1 यहां जाएगा, I2 यहां जाएगा एंड दिस इज द वे द एंटायर सर्किट विल लुक लाइक। Try to note the paths of currents carefully. This bulb will be maintaining independent loop like this with the main supply. This bulb will be maintaining independent loop like this with the main supply, and that is the way things are. अगर आपने इस जगह पे कोई फ्यूज लगा दिया, इसका कनेक्शन ब्रेक कर दिया इस जगह पे, at this place in case you break this wire, then mind you this bulb will stop glowing, but this bulb will continue glowing. अगर आपने यहां पे फ्यूज लगा दिया, यहां पे कनेक्शन अगर कट कर दिया तो ये बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा, बट दिस बल्ब विल कंटिन्यू ग्लोइंग। लेकिन अगर आपने फ्यूज यहां लगा दिया, इन केस द कनेक्शन इज ब्रोकन हियर, देन मेन सप्लाई करंट विल बी स्टॉप्ड। दोनों की पाथ आप देख सकते हैं वो कट हो जाएगी एंड बोथ द बल्ब्स विल स्टॉप ग्लोइंग। सो इन द सर्किट मेन फ्यूज इज अप्लाइड हियर एंड पार्शियल फ्यूजेस हमने घर में देखा है कई बार, हमारे अलग अलग रूम्स के लिए फ्यूज होती हैं। कंसीडर दैट दिस इज वन रूम बल्ब, दिस इज अनदर रूम बल्ब, तो अलग अलग रूम्स की जो फ्यूज होती हैं वो यहां लगाई जाएंगी सो दैट वन पोर्शन इज नॉट वर्किंग, अनदर पोर्शन कंटिन्यूज वर्किंग एंड सो ऑन। यू अंडरस्टैंड? नाउ टेक अ सिंपल केस दैट n identical bulbs, take an example, n identical bulbs are connected in parallel. N identical bulbs, each of power P and voltage V are connected.
For the sake of simplicity, also assume that the supply voltage is V. सप्लाई वोल्टेज भी आपने V दे रखी है, एंड N बल्ब्स, सारे बल्ब सेम पावर P के कनेक्टेड हैं. सारे बल्ब्स पावर P के हैं. Then remember that all the bulbs will individually be consuming power P. Total power consumed इस सिचुएशन में आप याद रखिए वो n टाइम्स P के इक्वल हो जाएगा, isn't it? Each bulb is consuming a power P and there are n bulbs. Then remember that in parallel connection, यहां पे for the sake of simplicity मैं ये भी लिख दे रहा हूं, in parallel connection the total power consumed will be NP. Here it is understood that whatever is the rating of the bulb voltage, same voltage has been applied here. You understand? So parallel में total power consumed N into P हो जाएगी. Now let us look at the series connection of the entire thing. यहां पे आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि ये पैरेलल कनेक्शन होती है जिसमें ज्यादा पावर का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, कम पावर का बल्ब कम ग्लो करता है. बट नाउ लेट अस सपोज द कनेक्शन इज अ सीरीज कनेक्शन, देन व्हाट विल हैपन? Now let us discuss the series connection. हमने पहले भी ये बात बताई थी कि जब कनेक्शन सीरीज कनेक्शन होगा देन इट इज एडवाइजेबल दैट यूज द इक्वेशन P इज इक्वल टू I square R. It is not as such that V square upon R cannot be applied. That is always applied. But remember that P is equal to I square becomes convenient in series connection, and that too when it's a question of comparison of the glowing etc. of two bulbs. इसकी use limited है. The use of this equation is limited. More dominant equation is P is equal to V square by R. But this equation becomes very handy when you have to compare the glowing of bulbs, power consumption of the bulbs when they are connected in series. So assume a situation in which you have one bulb. Let us suppose this is 220 volt. This is bulb B1, 220 volt, 60 watt, एंड इसके साथ सीरीज में एक दूसरी बल्ब लगा दी है B2. दिस इज 220 वोल्ट, 100 watt, and assume that the same supply of 220 volt has been applied here. This voltage could have been different as well, but generally questions में हम voltage same देते हैं. इसकी भी maximum voltage 220 है, इसकी भी 220 और supply भी 220. supply ज्यादा भी कर सकते हैं. Now try to discuss several things. First thing is that since it's a series connection, so whatever current will start, the same current will be flowing in both. Same current I will be flowing in both these bulbs. Now tell me which bulb has higher resistance. Then remember that bulb की resistance calculate करने के लिए हमने आपको ये suggest किया था कि use the equation P is equal to V square by R always. Understand?
if you feel like, you can always say that higher the power, lower the resistance. Remember that this equation is the one which is used for calculating the resistance or rating of the bulbs. So always remember that higher the resistance, lower the power, higher the power, lower the resistance. जो भी हमारे घर में ज्यादा पावर के इक्विपमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गीजर है, तो उसकी पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी. रेजिस्टेंस कम होने की वजह जो है वो पावर ज्यादा है, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये होता है कि उसकी वायर की जो थिकनेस होगी वो ज्यादा होगी. इसीलिए आपने देखा होगा कि हाई पावर के इक्विपमेंट का जो कॉइल्स होता है वो जनरली ज्यादा थिक होता है कंपेयर टू द नॉर्मल कंपोनेंट्स. यू अंडरस्टैंड? सो पावर मोर मीन्स रेजिस्टेंस लेस, पावर लेस मीन्स रेजिस्टेंस मोर. डोंट यूज द इक्वेशन आई स्क्वायर आर. यू कैनॉट यूज दैट थिंग, बिकॉज दोनों बल्ब्स में अगर रेटिंग ली जाए तो व्हाट इज कांस्टेंट? दैट इज वोल्टेज. सो आई एम राइटिंग हियर दैट द पावर इज लेस, so resistance will be more. So I am writing here more resistance. 60 watt बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है 100 वाट की बल्ब से. More resistance, and here you have less resistance. You understand? इस बल्ब की रेजिस्टेंस कम है और इस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है. Now in series connection, सेम करंट I इज फ्लोइंग इन बोथ ऑफ देम. सो अगर हमें इन दोनों की ग्लोइंग चेक करनी हो, कंपेयर करनी हो कि कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है, कौन कम ग्लो कर रहा है, देन यू हैव टू यूज द इक्वेशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि हमने ये इक्वेशन कब यूज किया और ये इक्वेशन कब यूज किया? ये हमेशा यूज होगा जब एक सिंगल कंपोनेंट है, और ये हम तब यूज कर रहे हैं जब सीरीज में दो कंपोनेंट में कंपैरिजन की बात चल रही है. So here, now if same current is passing to both of them, I has become same. That means the bulb which has higher resistance will consume higher power. The bulb which has lower resistance will consume lesser power. यहां पे आप साफ देख सकते हैं कि 60 वाट की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए इसकी ग्लोइंग भी ज्यादा होगी. You can clearly see that it is exactly opposite to, I am highlighting this fact, it is exactly opposite to what you saw in parallel. Parallel connection में 100 वाट की ग्लोइंग ज्यादा थी, बट सीरीज कनेक्शन में 60 वाट की ग्लोइंग ज्यादा होगी कंपेयर टू 100 वाट. यू अंडरस्टैंड? एंड माइंड यू, ओवरऑल पावर कंजम्पशन is not 160 watt here. In fact, what will happen that this 220 volt will be divided into these two in the ratio of their resistance, क्योंकि करंट सेम है. तो इसको भी 220 से कम मिलेगा, इसको भी 220 से कम मिलेगा. वजह यह है कि सेम 220 वोल्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एंड इन केस द सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन 220, देन द पावर इट विल बी कंज्यूमिंग दैट विल बी लेस देन 60 वॉट. यू अंडरस्टैंड? ये ओवरऑल 60 वॉट अब नहीं कंज्यूम करेगा, ये उससे कम, एंड दिस विल ऑल्सो बी कंज्यूमिंग लेसर देन 100 वॉट. सो ओवरऑल पावर कंजम्पशन इसकी बहुत ही कम हो जाएगी. इफ यू फील लाइक, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन द इक्वेशन, इट इज P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2. इस तरह की बातें हम अभी सब्सिक्वेंट डिस्कशन में करेंगे. नाउ टेक एन एग्जाम्पल दैट N एज वी डिड इन पैरेलल कनेक्शन. अब हम अगर सीरीज में डिस्कस करें, टेक एन एग्जाम्पल दैट गिवन N identical bulbs, each of power P, पावर P का मतलब मैक्सिमम पावर जो ये कंज्यूम कर सकता है, मैक्सिमम पावर दैट इट कैन कंज्यूम, ईच ऑफ पावर P, एंड वोल्टेज V. वोल्टेज V का मतलब है कि ये मैक्सिमम रेटिंग है बल्ब की. गिवन N आइडेंटिकल बल्ब्स, ईच ऑफ पावर P एंड वोल्टेज V आर कनेक्टेड इन सीरीज, look like something like this. This is one bulb, this is another bulb, this is another bulb.
एंड लेट अस सपोज सारे बल्ब्स की रेटिंग भी V है और इसको सप्लाई वोल्टेज भी आपने V दिया है. ऑल दी बल्ब्स हैव सेम रेटिंग वोल्टेज V एंड द कनेक्शन इज ऑल्सो V. देन यू विल फाइंड दैट ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हैज इंक्रीज्ड. एंड ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि टोटल पावर कंज्यूम्ड बिकम्स P अपॉन N. मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 220 वोल्ट 100 वॉट की 4 बल्ब्स हैं, लेट्स सपोज 220 वोल्ट 100 वॉट की 4 बल्ब्स हैं और आपने यहां 220 वोल्ट लगा दिया, तो सारे ओवरऑल मिलके 100/4 दैट इज 25 वाट ओनली कंज्यूम करेंगे, और वो भी 25 वाट इन सब में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. पैरेलल में क्या होता है, टोटल पावर बिकम्स N इंटू P, एंड सीरीज में क्या होता है, टोटल पावर बिकम्स P अपॉन N. P क्या है, हर एक बल्ब की इंडिविजुअल पावर है, उसका N डिवाइडेड बाय N, दैट इज द टोटल पावर. सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव डिराइव्ड हियर कंपेयरिंग पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन. आपको एक क्वेश्चन देंगे, N बल्ब्स हैं, सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, अब उन्हीं सारे बल्ब्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जो पावर कंजम्पशन की रेशियो है वो क्या है. देन सिंपली यू कैन यूज दैट पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज, पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज, ये N स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे पैरेलल में पावर थी N इंटू P और सीरीज में पावर हो गई P बाई N. N इंटू N मल्टीप्लाई होके ये N स्क्वायर हो गया. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई हैव रिटन फॉर यू विच विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन सेवरल इक्वेशंस. यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस डिस्कस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. Now let us take an example. You have been given a situation in which certain resistors are connected like this. You assume that a 3 ohm resistance is here, a 2 ohm resistor is here, and a 4 ohm resistor is here. Some current is coming from this side. We do not know the value of current, maybe I they have written, and the same current I is finally flowing away. Naturally this current must have been distributed in them. आपको यह दिया गया है, given power consumed in 3 ohm, in this 3 ohm resistor is 48 watt. आपको यह दिया गया है कि जो 3 ओम रजिस्टर है उसमें 48 वॉट का पावर कंज्यूम हो रहा है. फाइंड पावर कंज्यूम्ड इन this 2 ohm resistor, or maybe they can ask you find power consumed in 4 ohm resistor. You understand? Now I will suggest whenever this kind of question is there in which only resistors are given, voltage sources are not given, or even if voltage sources are given, whenever the comparison of power is involved, then you should always concentrate on the equation of I square R. जब भी दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में पावर के कंजम्पशन की बात इन्वॉल्व है, देन यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द इक्वेशन I square R.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आई विल सजेस्ट, फर्स्ट फाइंड the current in 3 ohm resistor which is given using the equation P is equal to I square R. पहले आप ये कैलकुलेट करें कि what is the current flowing into the resistor whose power has been given to you. यहां पे ये 48 वॉट दिया हुआ है, I की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम दी हुई है. इफ यू सॉल्व दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I टू बी 4 एम्पियर. राइट, आप अगर यहां पे देखें तो हमने ये कैलकुलेट किया है कि इस 3 ओम में ये टोटल 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. सो आई एम राइटिंग 4 एम्पियर हियर. कई बार अगर सिंपली कंपैरिजन की बात होगी तो यू कैन एज्यूम दैट एक्स करंट इज फ्लोइंग हियर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस करंट you try to find what is the current flowing in the resistor in which you are supposed to calculate the power. जिस रेजिस्टेंस का आपने करंट निकाल लिया है उसको यूज करके आप उस रेजिस्टर का करंट कैलकुलेट करिए जिसमें पावर डिमांडेड है. नाउ यू सी द 2 सेगमेंट्स विच यू सी हियर. एक सेगमेंट में 3 ओम है, दूसरे सेगमेंट में टोटल 2 + 4 6 ओम है. यहां से यहां रेजिस्टेंस डबल हो गई है एंड दीज 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यहां पे ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं एंड पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज सेम होती है. I इंटू आर हियर एंड I इंटू आर हियर वो सेम होगा. यहां टोटल रेजिस्टेंस क्या है? यहां टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है, ये इसका डबल है. सो नेचुरली यहां पे जो करंट होगी वो 4 एम्पियर की आधी होगी. वाई हाफ? बिकॉज यहां पे रेजिस्टेंस डबल हो गया है. अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का डबल का सिस्टम ना हो, कुछ आर्बिट्रेरी सिस्टम हो, डजंट मैटर, I इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू I इंटू टोटल आर हियर. सिंपली यू हैव टू डू दैट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट. तो यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज सिंपली 2 एम्पियर फ्लोइंग इन 2 ओम एज वेल एज इन 4 ओम. नाउ अगर आपको अब पावर कैलकुलेट करनी है, इट इज वेरी सिंपल. यू नो I, you know R, use the equation I square R, you will get the power here. If the question demanded for this, here also I square R you could have used. So in case I write power in 2 ohm, power consumed in 2 ohm is using P is equal to I square R. आप लिख सकते हैं 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम. दिस विल सिंपली बी 8 वॉट. ऑल्सो however it is not, let's suppose asked in this question, but still if you want to calculate power in 4 ohm, also power in 4 ohm will be equal to I square R. 2 ampere is flowing, 2 ampere square multiplied by 4, 16 watt. You understand? This is consuming 16 watt. This is consuming 8 watt. And this was consuming, total it was given 48 watt. If I also ask you that what is the overall power consumed in the circuit, then it is simply summation of 8 watt plus 16 watt plus 48 watt. That is 72 watt is the overall power consumption in the circuit. You understand how to handle this kind of question? जब भी आपको एक रजिस्टर में पावर दी हुई है और दूसरे रजिस्टर में पावर कंज्यूम कैलकुलेट करनी होती है, देन
सिंपली गो बाय द इक्वेशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आप गिवन रजिस्टर का करंट कैलकुलेट कर लें, उसके हेल्प से आप दूसरे रजिस्टर में जो फ्लोइंग करंट है उसको कैलकुलेट कर लें, एंड उसके बाद कीप यूजिंग P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और फिर जो भी रजिस्टर्स गिवन होगी उसकी पावर कंज्यूम्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द theoretical conceptual questions which are asked to us.